पांचवा मार्का जो है वो आज होना है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी फतह के लिए मैदान में उतरेंगे और पेशावर ज़ल्मी की कोशिश होगी कि जीत जो है वो अपने नाम करें। बिल्कुल, स्पोर्ट्स की तरह हमारे सैयद मोहम्मद अवैस और रिशाद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा अवैस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। पीएसएल का जो जज्बा है अभी आप देख ही रहे हैं, हम भी मैचेस देख रहे हैं, काफी अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ रही है, हमारे खिलाड़ी जो है परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान का 10th एडिशन ऑब्वियसली सबकी नजरें पाकिस्तान सुपर लीग पे इसलिए भी है। मैंने कहा ना कि अगर आप स्टार्ट ऑफ दी पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो 19 कंट्रीज से मोर देन 500 कुछ प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन दी थी और कुछ आपको बड़े नाम भी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर कहते हैं ना कि ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी भी है, थोड़ा सा मैं कहता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट इस सेंस में जरूर है कि आपको अब टीम्स अब बढ़ानी पड़ेंगी। आप मुझे पता 10th एडिशन है, इसके बाद थोड़ा सा रिवाइवल ईयर ऑफ की तरफ आप जा रहे हैं, रिवाइव करेंगे सारे मामला। जितना आपके पास इस वक्त पूल ऑफ क्रिकेट आ रही है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ाएंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स है वो ज्यादा बढ़े और उसके लिए आपको 2-3 टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी। वेरस अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं, सिवाय जब स्टार्ट ऑफ दी पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं तो थोड़ा सा लगा कि यार अभी शायद वो जोश नजर नहीं आपको रहा, लेकिन जितने हाई स्कोरिंग गेम्स को चेज भी किया गया, खास करके आप देखें चाहे वो कराची किंग्स का मैच वो कि वन ऑफ दी मैं कहता हूँ बड़ा एक तगड़ा मैच था, क्योंकि आपको पता है कि टसल थी बेसिकली मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के जो मामला चल रहे थे। उससे पहले अली तरीन की स्टेटमेंट की आप बात कर लें, फिर आपको पता है कराची किंग्स के ऑनर ने एक स्टेटमेंट दी थी, तो बड़ा एक मजे के इस वक्त कांटेदार मुकाबले। लेकिन थोड़ा सा क्राउड वाले मामले पे कराची फिर मैं कहता हूँ कि वो इश्यू बना हुआ जरूर, वो इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर पिंडी का क्राउड तो आपको अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी आपको प्रेजेंस नजर आती है पाकिस्तान सुपर लीग की। लेकिन स्लो एंड स्टडी फिर मैं बातें करूंगा कि आपने तैयारी करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, लीग है, आप अपनी फ्रेंचाइजेस के ऊपर काम करते हो, आप चाहते हो कि फ्रेंचाइज आपको जीत के अपना फ्रेंचाइज जीते मेरी, जिसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन बैक एंड पे कहीं ना कहीं जो अच्छे समझदार जो मेंटोर्स होते हैं, जो समझदार जो टीम के जॉनर्स होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज जरूर होती है कि यार मैंने अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर काम करना है। इस सेंस में भी है कि मैंने अपने मुल्क को देखना है, पाकिस्तान कहाँ पर वीक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, चाहे ओपनिंग है चाहे मिडल ऑर्डर है, तो हमने यार एक रेयर टैलेंट भी उठा के अपनी टीम को देना है पाकिस्तान को। तो इस पे थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि फ्रेंचाइजर्स को अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टारडम होता है, मैंने कहा ना एक फ्रेंचाइज है, बिजनेस मॉडल। आप स्टारडम पे जाते हो कि यार मेरे पास स्टारडम आए, आपकी टीम परफॉर्म करे, आपके पास नाम आए, फॉलोवर्स हैं। जो बेचारा लड़का जो एक यंग प्लेयर होता है, जो कि मैं कहता हूँ इमर्जिंग कैटेगरी से आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टारडम में दबता जरूर है। हाँ, तो बड़ा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं रिशाद साहब। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम फेस्टिविटी देख रहे हैं PSL 10 की, हम अपने पुराने जख्म भूल रहे हैं, नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये है कि शुरू के 1-2 मैचेस जरा हल्के हुए, लो स्कोरिंग हुए, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 मैचेस बहुत ही एक्साइटिंग हुए। जैसे वैसे भी कहा, कराची किंग्स का जो मैच था कराची में, बहुत ही ज़बरदस्त रन चेस था और उसमें जेम्स विंस की भी सेंचुरी थी, रिजवान की भी सेंचुरी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1000 भी लोग नहीं थे स्टेडियम में देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड पिंडी में बहुत अच्छा क्राउड आ रहा है, अच्छे मैचेस हो रहे हैं और कल लाहौर कलंदर्स ने भी बड़ी कन्विंसिंगली हराया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और उससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी जीते थे। तो यकीनन एक अच्छा आगाज़ है, एक्साइटिंग प्लेयर्स भी हैं इस दफ़ा PSL में। बस मैं ये समझता हूँ कि थोड़े से अगर ग्रीन टॉप पिचेस बनाने की अब एक शुरुआत की जाए पाकिस्तान में, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लेकिन कि न्यूजीलैंड में आप देखिए कि 8 में से 7 मैच हम हार गए थे, तो ज़रूरी है कि फास्ट पिचेस अब पाकिस्तान में बने, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंटरनेशनली सक्सेसफुल होने की एक आदत पड़े, उनको अच्छे पिचेस पे बाउंसी पिच खेलने की। तो लेट्स होप इंशाल्लाह। राइट, तो अवैस आप बताइएगा कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स सबसे ऊपर नजर आती है, कौन सी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक कौन सी टीम्स जाने की तवक्को है? देखिए, बड़ा अर्ली है मैं कहता हूँ इस वक्त बताना कि इतने ज्यादा मैचेस हुए नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल लाहौर कलंदर एक स्पार्क आपको नजर आया था। लाहौर कलंदर में आप फील्डिंग यूनिट की बात कर लें, बॉलिंग यूनिट की बात करें, वो एक लड़ने वाले जो जज्बा था वो कल आपको नजर आ रहा था लाहौर कलंदर के। और डेरिल मिचेल ने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स या जो दूसरी टीम थी वो स्लेज कर रही थी हमारे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, तो वो एक अचानक ही जो सा स्पार्क जो सा वो बॉडी के अंदर हमारे नजर आया, वो कल आपको फील्डिंग यूनिट के अंदर नजर भी आया। लेकिन
अगर पूरे मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रेशर के अंदर होगा पेशावर ज़ल्मी होगा, क्योंकि आपको पता है -4 करीब वो जा रहे हैं इस वक्त रन अपना। अगर पूरे पॉइंट्स टेबल की बात करें, उनको बड़े मार्जिन की विक्ट्री चाहिए होगी। आज जो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेंगे, प्रेशर होगा उनके ऊपर, बाबर आजम पे स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी देखा उनसे तवक्को बहुत ज्यादा जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जो इंडिविजुअल अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठा के देखूं तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन से, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की बात करूं, तो वो नजर आ रहा है कि वो एग्रेशन जो उनसे नजर आ रहा है। और अच्छी बात है, एग्रेशन आपको चाहिए होता है जब आप ऐसा पेस पैटरी बात करते हैं। बेशक आप एक टीम यूनिट है, लेकिन जब आप टीम्स के लिए खेलते हो तो आपको वो दोस्ती यारी साइड पे करके आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। और यही क्रिकेट का मजा है कि जब तक आप एग्रेसिव नहीं होगे वो मजा उसका खत्म हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बात करना चाहूँ, क्वेटा आपको पता है कि हमेशा टूर्नामेंट से अनफॉर्चुनेटली बाहर इसलिए भी होता रहा है कि उनका जो एक जेलअप स्क्वाड होता था बीच में जाके आपको पता टूटता था, जो एक विनिंग स्क्वाड उनका होता था। अच्छी बात है कि इस दफा उनका स्क्वाड कैरी करेगा आखिरी मैच तक, क्योंकि उनका बॉलिंग यूनिट बड़ा अच्छा आपको लगता है। कल बेशक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बैटिंग भी आप देखें उनके अंदर बड़े अच्छे लड़के मौजूद हैं। लेकिन कराची किंग्स शुक्र है धाड़ा है, पता आपको हमेशा कहते हैं कराची धाड़ेगा। टूर्नामेंट से पहले भी मुझे याद है कि बात हो रही थी कि स्क्वाड बहुत बड़ा है ऑन द पेपर, ऑन द फील्ड किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो नजर आया कि उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना मिडल ऑर्डर की बात करें, ओपनर्स की बात करें, डाउन द ऑर्डर की बात करें, फुल पैक उनके पास है। लेकिन इरशाद साहब ने भी जो बात की ना विकेट्स की, थोड़ा सा मैं इन पे भी एग्री करूंगा कि मुझे खुशी कराची विकेट को थोड़ी देख के हुई थी कि एटलीस्ट उसके अंदर बाउंस था, ग्रीन विकेट थी, वहां पर बॉल मजे से बैट पे आ रहा था। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आप चाहते हो अगर आपके स्ट्राइक रेट बैट्समैन तगड़े बने तो आपको ऐसी विकेट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप याद रखिएगा कि आपके जेन में है T20 वर्ल्ड कप जो कि आपने श्रीलंका में खेलना है, जो कि विकेट्स सही कह रहे वहां हैं। पर स्पिनिंग होंगे, तो आपको उस मद के अंदर तैयारी भी करनी है। हाँ। आपको वाले बैट्समैन भी चाहिए। ऐसा ही है।